हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो इस हफ्ते व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि भाई बजट का अनाउंसमेंट हुआ। बजट का अनाउंसमेंट होने के बाद यूएस इंडिया ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल, राइट। सो अब नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो उसके लिए व्हाट विल डू इज़ विल एनालाइज द चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50, मिड कैप 150 इंडेक्स एंड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, राइट। एक स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट। सो हम विल ऑल्सो लुक एट द चार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिप्टोस हैव फॉलन क्वाइट अ बिट, राइट। सो इनके चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि भाई गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिप्टोज में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? अब कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो निफ्टी हैज़ बीन ट्रेडिंग इन दिस राइजिंग चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। ये जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है इट इज़ योर 50-day मूविंग एवरेज, सी रेड फ्लोटिंग लाइन इज़ योर 200-day मूविंग एवरेज। एंड RSI की बात करें तो RSI हैज़ क्लोज जस्ट अबव 50, ठीक है। मतलब RSI इज इन, अब बोलेंगे न्यूट्रल टू बुलिश रेंज में है, ठीक है। अब इफ यू टॉक अबाउट दिस वीक व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि भाई जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुआ था व्हाट वी गॉट इज कि भाई ये कैंडल विच क्लोज्ड बिलो द लोअर बाउंड्री ऑफ दिस राइजिंग चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद दिस वीक व्हाट वी गॉट इज एन ओपनिंग एट दिस लेवल। ओपनिंग क्या था? 24,796, मतलब 24,800। 24,800 के बाद इट वेंट अप टू, इट मेड अ हाई ऑफ, आप बोलोगे 26,341। सो 26,340 मतलब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। अब 1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इट केम डाउन, राइट। इट केम डाउन एंड क्लोज्ड एट 25,693। तो 1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट वुड से 650 पॉइंट नीचे आया, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ प्राइस मूवमेंट वी गॉट अ वेरी वेरी वॉलेटाइल वीक, ठीक है। अब यही चीज़ को डेली चार्ट पे समझेंगे तो हम इवेंट्स के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, राइट। तो चलिए डेली चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज कि चलो ये चैनल तो है ही, ठीक है, जो हमारा वीकली चार्ट पे है। सो व्हाट हैपेंड इज दिस कैंडल, सो यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 1st of February। अब 1st of February को क्या था? बजट था। बजट में क्या हुआ? अनाउंस किया कि भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे STT बढ़ने वाली है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी गॉट इज वी गॉट अ क्लोजिंग बिलो द लोअर बाउंड्री ऑफ दिस चैनल, ठीक है। नेक्स्ट डे, ठीक है, मार्केट में थोड़ी राहत हुई कि भाई ठीक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे है, इक्विटी पे नहीं है। तो मार्केट रिकवर्ड अ बिट ऑन 2nd of February। फिर 2nd February को क्लोज कहाँ हुआ था ये देखना जरूरी है। इट क्लोज एट अराउंड 25,200, ठीक है। अब उसके बाद 2nd February रात में US इंडिया ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है। अब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो 3rd February दिस डे मार्केट खुला ही यहाँ पे, राइट, विच इज़ एट अराउंड 26,300। तो 26,300 पे तो मार्केट खुला। सो अगर आप ये नोटिस करोगे तो दिस वॉज अ गैप अप ओपनिंग ऑफ अराउंड 1,100 पॉइंट्स, राइट। 1100 पॉइंट का तो एक दिन में गैप अप ओपनिंग हुआ। नाउ बिकॉज ऑफ सच अ ह्यूज गैप अप ओपनिंग व्हाट विल हैपन इज कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग की थी या यहाँ पे बाइंग की थी उनको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। एंड प्रॉफिट बुकिंग कितना आया? जो हमने अभी वीकली चार्ट पे देखा था, प्रॉफिट बुकिंग आया अराउंड 650 पॉइंट्स का,
ठीक है। फिलहाल इफ यू नोटिस what has happened is Nifty is trying to stabilize around the 20-day moving average. जो यहाँ पे green floating line है, that is your 20-day moving average, which is at around 25,500. तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है 25,500, ठीक है। If on any given day next week, if on any given day if it closes below 25,500, अगर ये 25,500 के नीचे आया तो फिर this will go and retest the lower boundary of the channel which right now is at 25,200. क्लियर? चलिए अब ऊपर की साइड बात करते हैं। सो सबसे पहले तो जो हमारा ये चैनल है, राइजिंग चैनल, ठीक है, उसका मिडल जोन यहाँ पे है एट अराउंड 25,700, ठीक है, 25,700 एंड 25,800, ठीक है। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस भी यही है, देखिए ये डॉटेड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। सो व्हाट वी नीड इज अ क्लोजिंग अबाउट दिस जोन, अ क्लोजिंग अबाउट 25,800। अगर 25,800 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो फिर इट विल अगेन ट्राई एंड गो टूवर्ड्स 26,300, राइट। सो क्लियर विथ निफ्टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब फटाफट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। सो इफ यू लुक एट द मिड कैप इंडेक्स, व्हाट वी हैव इज कि निफ्टी में इफ यू हैड नोटिस एक वीकली चार्ट पे, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी वीकली चार्ट, इफ यू नोटिस इतना बड़ा सा अपर विक था, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे इतना बड़ा अपर विक नहीं है। सो मिड कैप इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था, या रादर कम प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मिड कैप 150 इंडेक्स इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। RSI भी 50 के ऊपर है। सो मिड कैप 150 मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक वुड ट्राई एंड गो टूवर्ड्स दिस अपर बाउंड्री, राइट, एट 22,500। फिलहाल इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 21,900, राइट। अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। सो मिड कैप एंड निफ्टी एंड मिड कैप में स्ट्रेंथ तो है, मिड कैप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड इफ यू लुक एट स्मॉल कैप यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं है, राइट। व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगेन ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50-day मूविंग एवरेज, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि भाई ये 50-day मूविंग एवरेज को टकरा के नीचे आ जा रहा है, राइट, एंड डेथ क्रॉस है। डेथ क्रॉस कब होता है? जब 50-day मूविंग एवरेज इज बिलो योर 200-day मूविंग एवरेज। द रेड फ्लोटिंग लाइन इज योर 200-day मूविंग एवरेज, ठीक है। सो डेथ क्रॉस मतलब बहुत खराब सिनारियो है, इतना समझ लीजिए। सो अनलेस एंड अनटिल दिस मूव्स अबाउट द 200-day मूविंग एवरेज, 200-day मूविंग एवरेज कहाँ पे है? 16,500 के आसपास। Unless until it moves about the 200-day moving average, स्मॉल कैप्स में पेन रहेगा, बहुत क्लियर बात है, राइट। सो आउट ऑफ द 3 indices what I can say is mid cap 150 index is the strongest for now, clear, and small cap 250 index is the weakest for now, right. चलिए, so now as a SEBI registered research analyst I run a free telegram channel। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट होता है, क्वेरी रेजोल्यूशन सेशंस होते हैं, आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आई ऑल्सो टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आपको ये सारी इनसाइट्स चाहिए तो यू नीड टू कम टू माई फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए अब we are going to talk about stocks, gold, silver and cryptos. So before proceeding, this is the standard disclaimer. Please do pause and read, and neither me nor any member of my family has any holdings or positions on these stocks or commodities that we are about to discuss. Chaliye. So the stock that I want to talk about today is Cummins India, ठीक है। So सबसे पहले let us look at a 3-year chart. So if you look at the 3-year chart, what we can see is कि भाई एक बहुत प्यारा अप ट्रेंड था, ठीक है। कहाँ तक? रोड से जुलाई 2024 तक एक बहुत प्यारा अप ट्रेंड था,
जुलाई 2024 के बाद द स्टॉक हैज़ गॉन इनटू कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन सी इज इट इज़ फॉर्मिंग अ नाइस कप एंड हैंडल पैटर्न। रिमेंबर, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ब्रेकआउट नहीं है, राइट। बट आई हैव अ फीलिंग दैट पैटर्न ब्रेकआउट होने का चांस है। अब ये क्यों होगा वो भी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सो अब इफ यू लुक एट द कैंडलस्टिक चार्ट, राइट, सो कैंडलस्टिक चार्ट में दिस इज द cup and handle pattern that we are talking about, right? Now I'll tell you why there is a chance of it going to the neckline of the cup and handle. So ये neckline है, तो पहले neckline पे जाएगा and फिर neckline से breakout होगा, right? So what I need you to notice is a few things. First, जब ये cup and handle का handle बना रहा था, this is your handle part, तो handle बनाते वक्त it has taken support at the 200-day moving average, ठीक है। अब 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जब लिया तब RSI ने भी 50 पे सपोर्ट लिया, राइट। एंड दिस वीक व्हाट यू हैड इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विच हैज क्रॉस्ड अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज एज वेल। जो ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है इज योर 50-day मूविंग एवरेज, राइट। एंड वॉल्यूम भी इस बार रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। So what this means is that there is a good chance of it at least going to the neckline of the cup and handle pattern, right? So अब अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड, हाँ और एक चीज़, there is one more thing that I need you to notice, right? 200-day EMA पे तो सपोर्ट लिया, बट 200-day EMA के साथ साथ इफ यू नोटिस, इफ आई प्लॉट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक अप ट्रेंड में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हो फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू द हायर पॉइंट, दैट इज इफ आई कंसिडर दिस एज पॉइंट ए and this as point P, so I plot a Fibonacci retracement from this point to this point, right? So what I got is कि 200-day EMA के साथ साथ 0.382 Fib retracement का भी support था, right? So you got a consolidation or rather a confluence of multiple support zones, ठीक है। अब now अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो मैं इसको ट्रेड कैसे करूँगा ये आपको समझाता हूँ, राइट। सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरा करंट मार्केट प्राइस क्या है 6348, मेरा एंट्री हैज़ टू बी अबाउ द हाई ऑफ द करंट कैंडल, द हाई ऑफ द करंट कैंडल इज एट 4418, सो मेरा एंट्री वुड बी 4421 4425, राइट। मेरा स्टैंडर्ड रिस्क 8% का है, सो I'll keep a stop loss at around 4067. अब मेरा सबसे पहला टारगेट या सबसे पहला रेजिस्टेंस would be the neckline of the cup and handle, जो यहाँ पे ऑरेंज 9 से है, which currently is at around 4600 4615, ठीक है। सो मेरा पहला टारगेट इज गोइंग टू बी 4600, ठीक है। उसके बाद in order to calculate move targets, there are two ways in which you can do it. एक तो आप कप का हाइट मेजर कर लीजिए, सो कप का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे, सो दिस पॉइंट इज 2580, मतलब मोटा मोटी 2600, एंड दिस पॉइंट इज आप मान के चलिए 4368, तो आप 4400 मान के चलिए। सो कप का हाइट इज एट अराउंड वुड से 1800 पॉइंट, ठीक है। नाउ कप एंड हैंडल में ये रेंज आप आधा करोगे तो आपका टारगेट हिट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सो अगर मैं इसको आधा करूं तो मेरा रेंज आ जाता है 900 पॉइंट्स, ठीक है। सो 900 पॉइंट्स आफ्टर व्हाट, 900 पॉइंट्स आफ्टर द ब्रेकआउट, ठीक है। सो ब्रेकआउट है अराउंड 4600 के आसपास, तो 4600 प्लस 900 वुड बी 5500, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली इफ आई प्लॉट माई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इन इनवर्स, अगर मैं उल्टा प्लॉट करता हूँ तो मुझे ये लेवल्स भी, प्रोजेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, आई प्लॉटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी
ठीक है, एंड व्हाट आई गेट इज द प्रोजेक्शंस। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस आ रहा है एट अराउंड 5168, बट उसके साथ साथ आई ऑल्सो नो दैट 5000 इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तो मेरा फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट वुड बी एट 4950, एंड उसके बाद ये जो मेरा 900 पॉइंट है, मतलब इट कैन गो अप टू 5500। तो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है एट 5457, विच इज जस्ट बिलो 5500, राइट। सो मेरा थर्ड टारगेट वुड बी एट 5400. Clear? Now remember, while trading, for me it is important to take some profit and also protect my capital. तो जैसे ही मेरा पहला टारगेट आएगा, what I'm going to do is I will take some profit and I would revise my stop loss to the entry price. ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आई एम काइंड ऑफ होपिंग दैट आप लोग को समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन डेफिनेटली री वॉच इट. ठीक है, चलिए अब गोल्ड एंड सिल्वर देखते हैं. So if I talk about gold first, so this is something that we have been talking about for a long time, right? In a way that कि we have been saying कि भाई यहाँ पे जो green floating line है, it is a 50-day moving average. तो गोल्ड हर बार 50-day moving average पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है. ठीक है, एंड यही चीज़ हमने पिछली बार भी बोली थी, राइट? सो इस बार भी इफ़ यू लुक एट इट, तो 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यू गॉट अ ग्रीन कैंडल बाउंस किया है, राइट? सो अब नेक्स्ट क्या? सो व्हाट आई नीड यू टू कीप इन माइंड इज द हाई ऑफ द करंट कैंडल. हाई ऑफ द करंट कैंडल वाज एट अराउंड 1,60,000. ठीक है, सो अगर 1,60,000 के ऊपर गया तो ये वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा. प्रीवियस हाई वाज एट अराउंड 1,80,000. ठीक है, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर कुछ उल्टा हुआ एंड इट गोज बिलो द लो ऑफ द कैंडल. लो ऑफ द कैंडल क्या था? 1,37,000. So it goes below 1,37,000. There is a chance that it would first come down to this orange line, which is your 100-day moving average at 1,32,000. एंड फिर 1,32,000 पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो फिर ये यहाँ पे आएगा एट अराउंड 1,17,000. क्लियर? बट गोल्ड इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, इतना तो क्लियर है. अब सिल्वर देखते हैं. अब सिल्वर में भी व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इज एंड कि भाई हर बार ये 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, राइट? इस बार 50-day मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट? अगेन मल्टीपल सपोर्ट है. एक तो फिबोनाची 0.618 लेवल. नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन रेशियो, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन. एंड उसके साथ साथ ग्रीन फ्लोटिंग लाइन दैट इज योर 50-day मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है. सो सिल्वर के लिए अगेन सिंस इट इज मेकिंग अ स्पिनिंग टॉप, what I'll do is I'll keep the highs and lows in mind. So high of the current candle is at around 2,91,000. अगर 2,91,000 के ऊपर गया तो सबसे पहले जाएगा यहाँ पे 3,12,000 पे, एंड देन 3,12,000 के ऊपर गया तो वापस अपने प्रीवियस हाई पे जाएगा. बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये करंट कैंडल के लो पे आया, राइट, या लो के नीचे गया विच इज़ एट 2,25,000, तो फिर there is a chance that it would first go to the 100-day moving average which is at 2,14,000, and then फिर at 200-day moving average which is at 1,75,000. Clear? चलिए अब let us take a look at cryptos. So cryptos में हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेथ क्रॉस है. डेथ क्रॉस and when we say that there is a death cross, it is a very very dangerous scenario. So what had happened is कि since last couple of weeks, rather since a lot of weeks, it was trading in this consolidation. हमने ये consolidation zone की भी बात कर रखी है, right? And then what happened is it broke below the consolidation. फिर हमारा सपोर्ट था 75,000 के आसपास, उसके नीचे भी गया, एंड अब ये जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है एट अराउंड 56,000, अभी लो बनाया क्या 59,000.
सो नेक्स्ट सपोर्ट जोन 56,000 पे आके बाउंस करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो अब अगर नेक्स्ट वीक इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल लाइक दिस, तो फिर ये बाउंस कंफर्म हो जाएगा एंड एक अपमूव आ सकता है, ठीक है। बट फॉर अ सस्टेन्ड अप ट्रेंड, ये रेड फ्लोटिंग लाइन दैट इज इट हैज टू क्लोज अबाउ द 200 डे मूविंग एवरेज व्हिच राइट नाउ इज एट 96,000, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल इट गोज अबाउ 96,000 या 200 डे मूविंग एवरेज, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट बिटकॉइन। क्लियर। चलिए सेम सिनारियो इथेरियम में भी है। सो इफ आई लुक एट इथेरियम अगेन, यहाँ पर भी डेथ क्रॉस था, इट वाज इन दिस कंसोलिडेशन जोन, देन कंसोलिडेशन जोन के नीचे आया, उसके बाद इट हैज़ मैनेज टू टेक सपोर्ट ओवर हियर एट अराउंड 2100, ठीक है। एंड ये भी बाउंस करके आया है फ्रॉम दी रीसेंट सपोर्ट जोन एट 1500, ठीक है। सो अब अगेन इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक, right, there is a chance that it would try and go towards the 200 day moving average. The 200 day moving average for Ethereum is right now at 3200, ठीक है। So unless and until it goes past 3200, I am not going to be confident about it. Clear? Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. Thank you so much for watching the entire video. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए। फर्स्ट इज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। सेकंड इज़ कमेंट कीजिए, राइट, सो दैट मुझे पता चले कि भाई मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। एंड थर्ड, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। चलिए, सो दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।